आतंकियों के बीच में एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बल मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं और इस बीच बड़ी खबर आ रही कि इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। पहले 2 आतंकी ढेर किए गए थे और अभी एक आतंकी के और मारे जाने की खबर मिल रही है। यानी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ चल रही थी वो लगातार जारी है और इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। तो कठुआ एनकाउंटर में इस वक्त का बड़ा अपडेट, तीसरा आतंकी मारा गया है, 3 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि आतंकियों की कुल तादाद कितनी है जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरह से महिला ने पहले दिन देखा था, आतंकियों की तादाद 4 से 5 बताई जा रही है और इस मुठभेड़ में अब आतंकियों के मारे जाने की संख्या 3 पहुंच चुकी है। 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए। राजन, इस वक्त इस एनकाउंटर को लेकर क्या बड़ी खबर मिल पा रही है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए विशाल, इस वक्त बड़ी अपडेट है। इस वक्त 3 जो आतंकवादी हैं उनको सफाया उनका किया जा चुका है और इस वक्त जो है 6 हमारे जो जवान हैं वो जख्मी हैं और इस वक्त भी इनकाउंटर जारी है। और जब क्योंकि रात के वक्त थोड़ा इनकाउंटर स्लो हो गया है, लेकिन सुबह पहली किरण के साथ जो है इनकाउंटर को वापस जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है जिस तरह से आतंकवादियों ने जंगल के बीच में हाइड आउट बना के अपना होल्ड अप किया हुआ था और ऐसे में बहुत ही चैलेंजेस जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए थे, लेकिन उन सब की परवाह न करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब जो है वो आतंकवादी को दिया है और इस वक्त जो 3 आतंकवादी हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जी बिल्कुल राजन, इससे पहले खबर आई थी कि 2 आतंकी मारे गए और उसके बाद ये तीसरा आतंकी भी एक तरह से मार गिराया गया है। यानी अब मारे गए आतंकियों की तादाद 3 हो गई है, लेकिन कुल आतंकी राजन कितने बताए जा रहे हैं? क्या अभी 1 से 2 या 2 से ज्यादा जो आतंकी अभी भी छुपे हो सकते हैं? देखिए विशाल, पहले से हमें ये बताया गया था कि 4 से 5 आतंकवादी हो सकते हैं, उसमें एक लोकल गाइड होता है। अब ये देखना होगा कि 4 आतंकवादी हैं और 1 लोकल गाइड है शायद साथ में, और 5 में से 3 को जो है उनका सफाया कर दिया गया है और अगर 2 बचे हुए हैं, क्या उनमें कोई लोकल गाइड भी है ये अब जानना होगा। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन, जैसे मैंने पहले कहा, ऑपरेशन इस वक्त जारी है और अभी ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है। इसका मतलब यही हम मान सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ये जानती हैं कि इस इलाके में जो है वो कम से कम 5 आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। और उसके साथ जिस तरह से पहले इनपुट आए थे कि 10 आतंकवादियों ने हाल फिलहाल में घुसपैठ की है, उसमें से 5 और 3 और 2 के गुट में ये बढ़ गए हैं और ये की कोशिश ये है कि पहाड़ी जो रेंज है वहां तक पहुंच जाया जाए। उसके बाद जो आईएसआई और पाकिस्तान की तरफ से जो निर्देश दिए जाते हैं इनको, उसके हिसाब से जो है ये घात लगा के हमला करते हैं, वापस छुप जाते हैं। क्योंकि मॉडस ऑपरेंडी हमने आतंकवादियों को देखा है वो कुछ चेंज हुआ है। पहले फिदाइन हमले होते थे लेकिन अब फिदाइन हमले नहीं होते। अब ये आतंकवादी जो है आके बैठ जाते हैं और उसके बाद जिस तरह से आईएसआई से निर्देश आते हैं उसके हिसाब से जो है घात करके हमला करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे। लेकिन जब ये 3 आतंकवादी का न्यूट्रलाइज हो गए हैं, दैट मींस के इसका मतलब यही है कि वो 2 जो आतंकवादी मैक्सिमम जो हैं वो इस इलाके में हो सकते हैं, जिसके लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी विशाल। बिल्कुल राजन, जिस तरह से आपने बताया कि अभी भी ऑपरेशन जारी है और पूरे इलाके में एक तरह से घेराबंदी का दायरा भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन राजन जिस तरह से आप बता रहे थे कि रात में पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, रात में भी एक तरह से एनकाउंटर चल रहा है, ये ऑपरेशन चला, लेकिन रात में ये जिस तरह का इलाका है, रात में वहां पर इस ऑपरेशन में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता होगा सिक्योरिटी फोर्सेस को। जी बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरह की टॉपोग्राफी और टेरेन है इसके मुताबिक जो है जंगल काफी घना है और इस जंगल में अगर आप ये मान सकते हैं जैसे कि रुई में एक सुई को खोजना इसके मुताबिक होता है। तो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ही एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को आगे ले जाएंगे ताकि नुकसान कम से कम हो। क्योंकि जो नुकसान हमें हुआ है अब तक वो अभी इसलिए हुआ क्योंकि अभी इनिशियली जब हम जाते हैं आगे तो जो आतंकवादी हो आपको देख सकते हैं और आप आतंकवादी को देख नहीं सकते, तो इसलिए आतंकवादी ने पहले हमला किया, उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना मोर्चा संभाला और 3 जो आतंकवादी हैं
न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अब सुबह जो होगा, सुबह ये होगा कि जब तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और आहिस्ता कॉर्डन को टाइट किया जाता है। जब आतंकवादी को ये लगता है कि हम टाइट हो चुके हैं, हम गिर चुके हैं, हम यहाँ से बच के निकल नहीं पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं। तो उसी से उनकी लोकेशन ट्रेस होती है, उसके बाद उन पे हमला किया जाता है, उनको सफाया भी उनका होता है। लेकिन ऐसे में अभी रात के वक्त ऑपरेशन थोड़ा कुछ स्लो हुआ है, लेकिन जैसे ही पहली किरण होगी रोशनी की, उसके साथ इस ऑपरेशन को आगे चलाया जाएगा। और यही उम्मीद है कि जो 2 बच्चे हुए, जो एक कयास है कि शायद 2 आतंकवादी बच्चे हुए इलाके में, उनको भी जल्द ही उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जी विशाल। तो बिल्कुल राजन, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि कठुआ इनकाउंटर में बड़ा अपडेट है। 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। तो मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए। और जिस तरह से हमारे सहयोगी राजन वैद बता रहे थे कि लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लगातार ये ऑपरेशन जारी है और सुबह तक ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी उम्मीद की जा रही है कि 2 आतंकी शायद अभी बचे हुए हो सकते हैं।